जब देवासुर संग्राम हुआ और इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई, जिसमें पराजय का एक ये भी कारण था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास महादेव से प्राप्त एक संजीवनी मंत्र था। संजीवनी मंत्र वो आज भी है। संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण से यदि कोई भी मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है तो वो जीवित हो जाता है उसके मंत्र से। परंतु इसकी एक विशेषता है कि संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही व्यक्ति को और एक ही बार दिया जाता है, और जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास है। और यदि अभी इस समय किसी के मन में ये इच्छा जागे कि मैं संजीवनी मंत्र प्राप्त करूंगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्राप्त कर चुके हैं। तो देवताओं का पराजय का एक ये भी कारण था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास महादेव से प्राप्त एक संजीवनी मंत्र था, जिसकी महिमा ये थी कि वो मृत दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे, जिससे दैत्यों का संहार नहीं हो पा रहा। अब वो बार बार जीवित कर देंगे, वो लोग फिर मारेंगे, वो फिर जीवित करेंगे, तो ऐसे तो उनका संहार हो नहीं पाएगा। तो वो लोग जीवित ही रह रहे थे और देवता इस चीज से बहुत ही चिंतित थे कि इनका संहार कैसे हो। तो दैत्यों का संहार देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप देवताओं की पराजय हुई। देवता हताश होकर, दुखी होकर बैठे हुए थे, चिंतित भी थे कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इस समस्या का क्या समाधान हो। इस समाधान के विषय में सोच रहे थे, इसका निवारण कैसे किया जाए। तब उनके मन में एक ही विचार आया कि वो लक्ष्मी नारायण के पास जाए। एक वो ही है जो उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके दुख को, उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। और देवराज इंद्र सहित सभी देवता लक्ष्मी नारायण की शरण में गए। कहा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, संजीवनी मंत्र से हमारी रक्षा कीजिए। देवता मरते हैं तो वो जीवित नहीं होते, परंतु जब दैत्य मरते हैं तो वो पुनः जीवित हो जाते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते हैं। संजीवनी मंत्र से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। यदि ऐसा ही रहा प्रभु, तो देव संस्कृति मर जाएगी और आसुरी संस्कृति जीत जाएगी, उसका राज हो जाएगा, नाश हो जाएगा। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हमें संजीवनी मंत्र से बचाइए, प्रभु हमारी सहायता कीजिए। प्रभु ने कहा कि संजीवनी मंत्र का केवल एक ही उत्तर है, अमृत। अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देती है, मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। अमृत से स्मरण हो आया, अभी 144 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। महाकुंभ के मेले में यहाँ पे उपस्थित में से कौन कौन वहां पे पहुंचा? आप सभी हाथ उठाकर हमें संकेत करें, क्योंकि आप सभी हमसे बहुत दूर हैं, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। तो समुद्र मंथन के समय अमृत जो निकला था, तो उसी अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पृथ्वी पर गिरी हुई थी। तो जो इस महाकुंभ में स्नान किया होगा उसे अमृत स्नान कहा जाता है। अमृत पान के समान उसे फल प्राप्त होगा। जितनी भी सारी समस्याएं ये सब आपके जीवन में होंगी, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही कट गई होंगी प्रभु की कृपा से। समाधान नहीं मिल रहा होगा तो आपको समाधान मिल गया होगा। यदि कोई समस्या सुलझ नहीं रही होगी तो वो आपकी सुलझ गई होगी। कोई मार्ग नहीं दिख रहा होगा तो आपको मार्ग प्रशस्त हो गया होगा। महाकुंभ में स्नान का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। हमने भी वहां स्नान किया, प्रभु की कृपा थी, हम भी वहां पहुंच गए
और हमने भी त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और डुबकी लगाने से ही मन शांत हो गया, अंदर आत्मा तृप्त हो गई, पवित्र हो गई। ऐसा लगा, ऐसी अनुभूति हुई थी जैसे कि मानो हम इस संसार में ही थे, परंतु फिर भी ऐसी अनुभूति हो रही थी कि मानो इस संसार से अलग आ गए हैं। एक अलग ही वातावरण था वहां। देखिए, एक छोटे से अमृत शब्द के कारण कितनी बड़ी बात निकल गई। तो हम थे कथा में, भगवान विष्णु ने कहा कि संजीवनी मंत्र का केवल एक ही उत्तर है, अमृत। अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देती, मृत्यु उसे छू नहीं सकती। देवताओं ने पूछा, अमृत उन्हें कहाँ मिलेगा, मिलेगा? तो प्रभु ने उत्तर देते हुए कहा, अमृत उन्हें समुद्र से मिलेगा, सागर मंथन से मिलेगा। अब देवताओं को अमृत के विषय में कुछ भी पता नहीं था। सागर में अनेक वस्तुएं छिपी हुई हैं, आज भी अनेक वस्तुएं और अनेक जीव जंतु जिनके विषय में हमें भी नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि उनमें ना जाने कितने रत्न, कितनी सारे अनमोल वस्तुएं छिपी हुई हैं। तो सागर में अनेक वस्तुएं छिपी हुई है और उन्हें केवल सागर मंथन से निकाला जाता है। और उनमें अमृत सबसे अनमोल है, सबसे अनमोल। जितनी भी वस्तुएं सागर से निकली थी उनमें सबसे अनमोल अमृत था। तभी तो बाकी और चीजों के विषय में पता हो ना हो, परंतु हमें इतना विश्वास है कि अमृत के विषय में यहाँ सबको पता होगा कि अमृत कोई चीज है, अमृत होती है। अब समस्या ये थी कि इतने विशाल सागर को कैसे मथा जाए, कहां से आएगी इतनी बड़ी मथानी, कहां से आएगी इतनी बड़ी डोरी? आखिर सागर इतना विशाल जो है और ये मंथन बहुत ही विशाल होने वाला था, तो उसके लिए डोरी और मथानी दोनों ही विशाल चाहिए। तब सर्वेश्वर ने बताया, जगदीश्वर ने बताया, भगवान विष्णु ने बताया कि वो मंदराचल पर्वत, एक पर्वत है जिसका नाम है मंदराचल। हम मंदराचल पर्वत को मथानी बनाएंगे और वासुकी नाग को हम डोरी बनाएंगे। देवताओं को लगा कि यह कार्य वो स्वयं कर लेंगे, परंतु युद्ध के कारण उनकी संख्या बहुत कम रहकर हो गई, बहुत ही घट गई थी। युद्ध ने उनकी संख्या घटा दी थी, तो उन्हें एक दूसरे दल की आवश्यकता थी, एक ऐसा दल जो सागर मंथन में उनकी सहायता करे और सागर मंथन सफल हो। और उसके लिए उन्हें दैत्यों से संधि करनी है, परंतु ये भी सरल नहीं था। अब कोई युद्ध चल रहा है तो अचानक संधि कैसे हो जाए? हमारे यहाँ ही समाज में यदि वाद विवाद झगड़ा होता है और जिससे वाद विवाद हो वो अचानक प्रेम की बातें करने लगे, संधि की बातें करने लगे, तो इंसान सोचता है कि जीवन भर तो झगड़ा किया, आज अचानक इसे क्या हो गया? तो वही चीज थी, दैत्यों से संधि करना भी सरल नहीं था। देवासुर संग्राम हुआ, देवता बहुत दुखी थे, अब संधि करने के विषय में सोच रहे थे ताकि सागर मंथन सफल हो। तो देवराज इंद्र सहित सभी देवता दैत्यों के दरबार में पहुंचे। सागर मंथन सफल करने के लिए दैत्यों से संधि करनी थी। अब समस्या ये थी कि दैत्य मानते क्यों थे? उनके पास तो पहले से ही संजीवनी मंत्र था। यदि वो मरते तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें जीवित कर देते और दैत्य गुरु शुक्राचार्य संधि के लिए उन्हें कभी भी अनुमति नहीं देते कि भाई युद्ध चल रहा है, अचानक कोई भी अनुमति भी नहीं देगा, और वो गुरु थे। परंतु दैत्यों को और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने तर्क से प्रभावित करना था। और ये भी समस्या थी कि यदि उन्होंने भी अमृत की मांग की तो फिर क्या होगा? वो
तो प्रभु ने कहा कि अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार है, वो केवल उन्हें ही मिलेगा। इससे देवताओं को संतोष हुआ और वे सभी देवताओं सहित दानवों के सभागार पहुंचे। दैत्य चकित थे कि अचानक देवता दैत्यों के सभागार में कहां से आ गए, वो भी चौंक गए। देवता दैत्यों के सभागार में कैसे पहुंच गए, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? देवराज इंद्र ने बताया कि हम समझौते के लिए आए हैं, सहयोग के लिए आए हैं और अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव। दैत्यों ने पूछा कि ये अमृत क्या है? देवराज इंद्र ने बताया कि अमृत वो वस्तु है जिसे पीकर व्यक्ति अमर हो जाता है, छू नहीं सकती है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उत्तर देते हुए कहा कि मृत्यु तो ऐसे भी मेरे शिष्यों को छू नहीं सकती, और यदि छू भी ले तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। इस बात पर देवराज ने तर्क दिया कि ठीक है, आपके शिष्य सुरक्षित हैं, परंतु यदि आपको ही कुछ हो जाए तब आप क्या करेंगे? मृत्यु ने आप पे आक्रमण किया तो आप क्या करेंगे? और इस स्थिति में आप ये मंत्र किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही व्यक्ति को और एक ही बार दिया जाता है। ये तर्क सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य चिंतित हो गए, सोच में पड़ गए, निरुत्तर हो गए। इस तर्क का उनके पास कोई भी काट नहीं था, कोई काट नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। कहते हैं जीवन सागर का सदा मंथन है सफल वही संसार में कर कठिन जो कार्य। अमृत पाने के लिए तज कर झूठा मान, जो विपक्ष को साथ ले वो नीतिज्ञ महान, वो नीतिज्ञ महान। जो अपने विपक्षियों को, अपने विरोधियों को भी अपने पक्ष में कर लेता है, अपनी बात से सहमत कर लेता है, वो एक बहुत ही महान नीतिज्ञ होता है। ये किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं होती है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है। इस तर्क से देवताओं ने दैत्य को सहमत कर लिया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सहमत कर लिया, प्रभावित किया और अपने पक्ष में, और सागर मंथन होना निश्चित हो गया। देवताओं को सागर मंथन के लिए एक दूसरा दल मिल गया, परंतु वहां भी एक समस्या आ गई कि कौन सा पक्ष किधर रहेगा। आपस में इसका विवाद चल रहा था कि कौन पूंछ की तरफ रहेगा और कौन मुख की तरफ रहेगा। कि तभी देव ऋषि नारद वहां आ पहुंचे और उन्होंने इस समस्या का समाधान किया कि शरीर में श्रेष्ठ क्या है। तो देवराज ने उत्तर देते हुए कहा कि शरीर में श्रेष्ठ मुख होता है, शरीर की शोभा बताता है, वो शरीर में सबसे ऊपर होता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा तब तो मुख की ओर उसे ही होना चाहिए जो स्वयं ही श्रेष्ठ हो, और देवता इस संसार में श्रेष्ठ है।
इस बात पे दानव भड़क उठे कि देवता श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, हमने तो उन्हें पराजित किया है और पराजित कभी श्रेष्ठ नहीं होता है, अब हम श्रेष्ठ। देव ऋषि ने कहा ये भी ठीक है, तो फिर आपको मुख की ओर होना चाहिए और देवता पूछ की ओर रहेंगे। क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं तो वहीं रहिए, मुख की ओर रहिए। और इस बात को दानव मान गए और मुख की ओर होना स्वीकार कर लिया। कहते हैं नारद के इस खेल से दानव थे अनजान। नारद जी ने ये जो तर्क का खेल किया, इस बात को दानव समझ नहीं पाए। वो तो अपने अहंकार में थे कि हम भी जीत गए, हम ही सबसे बड़े हैं, और देवता हार गए तो वो सबसे छोटे हो गए। इतना अहंकार था कि वो इस छोटी सी बात को भी समझ नहीं पाए। यदि देवता मुख की ओर होते, एक तो पहले से उनकी संख्या घटी हुई थी, वो दुखी थे, आहत थे, और मुख की ओर होते तो वासुकी नाग का जो विष निकलता मंथन के दौरान, उसका जो प्रभाव पड़ता देवताओं पे, ऐसे तो वो और भी निर्बल हो जाते। तो दैत्यों को मुख की ओर रखना था और देवता पूछ की ओर होते, और इसी चीज के लिए सहमति देनी थी। और इस सहमति के लिए नारद जी ने एक तर्क किया जो सफल भी हुआ। तो हम थे कि नारद के इस खेल से दानव थे अनजान। जीत हुई फिर ज्ञान की, हार गया अज्ञान। सागर मंथन के लिए दोनों दल तैयार, लेकिन क्या हो पाएगा देवों का उद्धार। फिर भी संशय की बात है कि क्या देवताओं का उद्धार हो पाएगा, क्योंकि अभी सागर मंथन सफल नहीं हुआ था। तो जब तक कोई काम समाप्त नहीं हो जाता तो थोड़ा चिंता बनी रहती है। ऐसे भी हम लोग कोई काम करते हैं तो सोचते हैं कि बस ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद निश्चिंत हो जाएंगे हम। अभी यहाँ पे जितने सारे लोग यहाँ पे आए होंगे तो बहुत सारे काम करके आए होंगे, कि काम करके सब निपटा करके निश्चिंत हो करके और शांति पूर्वक कथा श्रवण करेंगे, है कि नहीं? विशेषकर तो महिलाएं अपने बहुत सारे काम काज को कर करके तब यहाँ पे पधारी होंगी। बहुतों ने तो अपना रात्रि का भोजन भी बना लिया होगा कि यहाँ से जाएंगे तो देर हो जाएगी तो फिर भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अब सागर मंथन होना तो निश्चित हो गया, ये भी समस्या टल गई, परंतु फिर भी संशय है कि क्या होगा कि नहीं। अब सागर मंथन आरंभ होना था। अब फिर एक समस्या आई पड़ी कि कोई ठोस चीज नहीं मिल रही। मंदराचल को जब सागर के बीच में रखा जा रहा था सागर मंथन के लिए, तो जब तक कोई चट्टान न मिले, कोई ठोस चीज न मिले तो उसे रखेंगे कैसे? तो कोई ठोस चीज ही नहीं मिल रही थी। वो बार बार मंदराचल डूब रही थी। तब पुनः सभी देवता एक चट्टान की खोज में थे, परंतु इतनी ठोस चट्टान आए कहां से? फिर सभी देवता मिलकर लक्ष्मी नारायण की स्तुति करने लगे। पुनः लक्ष्मी नारायण की स्तुति करने लगे और पृथ्वी से, धरती से पुकार उठता देख भगवान विष्णु आहत हो चुके और वहां से पृथ्वी के लिए चला और सागर मंथन को सफल बनाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप लिया। ये
प्रभु का कूर्मा अवतार कहलाया। प्रभु ने मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया। तत्पश्चात सागर मंथन आरंभ हुआ। सागर मंथन आरंभ हुआ। सागर मंथन से अनेक रत्न, अनेक वस्तुएं निकली, जिनमें से देवराज इंद्र जिस हाथी की सवारी करते हैं वो है ऐरावत, वो भी सागर मंथन से ही निकला था। पारिजात का वृक्ष एक बहुत ही दिव्य वृक्ष होता है, वो भी अमृत भी सागर मंथन से निकला। अमृत के लिए ही तो सागर मंथन किया जा रहा है। अब अमृत की प्राप्ति कहते हैं कि भगवान विष्णु मानव के हित में सदैव अवतार लेते हैं। और अभी भी जब कलयुग में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार जब अति हो जाएगी, धर्म का कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। ये जो हम लोग अभी कथा श्रवण कर रहे हैं, उस समय कथा श्रवण नहीं करेंगे और ये कथा नहीं होगी, तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए, पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए कल्कि अवतार लेंगे। वैसे ही इससे पहले भगवान 23 अवतार ले चुके हैं पृथ्वी के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए। तो कहते हैं कि मानव के हित में सदा लेते हैं अवतार। सागर मंथन का लिया नारायण ने भार। लीलाधर भगवान की लीला बड़ी अनोखी। धरती के कल्याण को लिया कूर्म का रूप, लिया कूर्म का रूप। तो पृथ्वी के कल्याण के लिए भगवान ने कूर्म का रूप लिया और सागर मंथन भी सफल हो चुका। बोलिए सच्चिदानंदन परमात्मा की, भगवान के कूर्म अवतार की, भक्तवत्सल भगवान की, लक्ष्मी नारायण की, जगदीश्वर की, क्षीर सागर निवासी की, शेषशायी भगवान की, पद्मनाभ की, कमल नयन की, लक्ष्मी नारायण की जय। अब हम आपके समक्ष भजन प्रस्तुत करेंगे और फिर कथा आरंभ होगी कल, क्योंकि हमारा समय हो चुका है। तो भजन के पश्चात कथा समाप्त हो जाएगी और कल हम नरसिंह अवतार की कथा, वामन अवतार की कथा, मोहिनी अवतार की कथा, कृष्ण अवतार की कथा, भगवान कृष्ण के लीलाओं की कथा कल हम प्रयास करेंगे जितना ना हम सुना पाए। अब हमारा समय हो गया, अन्यथा हम तो अभी और भी कथा करते। तो बाकी की कथा कल करेंगे और अभी साथ में सभी